अब सही आ रहा है, चलो। दूसरा जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो ये जो है इस चैप्टर पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात समझो, मैंने तुम्हें बताया था कि चर किसे कहते हैं? जो ABCD वाले अक्षर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। अक्षर उसे कहते हैं जो अंकीय अक्षर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। क्लियर? अब यहाँ दो चर की बात कर रहा है तो दो चर हमें लेना होगा x और y। क्लियर? फिर इसके बाद कोई रेखा का समीकरण दे देगा इस प्रकार से ax प्लस by और प्लस c। इस प्रकार से कोई रेखा दिया जाएगा जिसमें x और y ये दोनों चर होंगे और a b c कोई संख्या होगी, कोई वैल्यू होगी। ठीक है, मान होगा। अब दिमाग लगाया जाएगा। ये यहाँ पर तुमसे दो तरीके से सवाल पूछेगा। सबसे पहले सवाल ये पूछेगा कि ज्यामितीय रूप क्या कहेगा? बीज गणितीय रूप में व्यक्त करो। क्या कहेगा? बीज गणितीय रूप में व्यक्त करो। बीज गणितीय रूप में व्यक्त करो। क्लियर? पहली बात ये पूछेगा और दूसरी बात ये पूछेगा। ये तो पहली बात हो गई कि बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा। दूसरी बात कहेगा कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। क्या कहेगा? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। अब ध्यान समझो, बीज गणितीय रूप का मतलब होता है केवल और केवल आपको समीकरण बना देना है। समीकरण बना देना है, बस वहीं पर छोड़ देना है, बीज गणितीय रूप में हो जाएगा। बट ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से एक अक्षांश बनाना पड़ेगा और इसमें ये x अक्ष होता है धन दिशा, ये x अक्ष होता है ऋण दिशा, ये y अक्ष होता है धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है। यहाँ पर जहाँ x अक्ष और y अक्ष दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं 0,0। क्लियर? अब ध्यान समझना, जब यहाँ पर उन रेखाओं द्वारा हम क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे। और बिंदु निकालने के बाद जब इस अक्षांश में हम ट्रेस कर देंगे, भर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? ज्यामितीय रूप में कहलाएगा। अब बिंदु निकालना कैसे होता है? तो एक बार जो दिया गया समीकरण होता है उसमें एक बार x बराबर 0 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बिंदु आ जाएगा, x की वैल्यू जो भी आएगा और y की वैल्यू जो भी आएगा रख देंगे, एक बिंदु आ जाएगा। एक बार उसी समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे और रखने पर यहाँ पर रख देंगे, तो रखने पर x की वैल्यू कुछ आएगी, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। दो बिंदु आ जाएंगे। प्रत्येक रेखा के दो बिंदु निकाल करके और इस अक्षांश में भर देना है या छायांकित कर देना है और उसे ही हम कहेंगे कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो गया है। क्लियर? अब ध्यान समझना है तुम्हें ये कि एक्चुअली में देखो कैसे करते हैं। अब दिमाग लगाना, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। दो प्रकार से इस प्रकार सवाल पूछेगा। अब तुम्हें ये करना है कि अब कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा कि बिना कुछ किए, मतलब ये कहेगा कि बिना कुछ करे ऐसे बता दो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर है या समपाती हैं। दो रेखाएं दे देगा। पहली रेखा जो देगा उसकी तुलना आप कैसे करवाओगे? पहली रेखा जो देगा उसकी तुलना करवाओगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करवा दोगे। तुलना करवाने के बाद a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, इन सब के मान निकाल लोगे। दूसरी बात, जो दूसरी रेखा दी गई होगी, दूसरी रेखा जो दी गई होगी उसकी तुलना करवाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। क्लियर? तो यहाँ भी a2 का मान निकल आएगा, फिर b2 का मान निकल आएगा, फिर c2 का मान निकल आएगा, फाइनली इन सबका मान निकल आएगा। जब ये मान निकल आए तो हम निकालेंगे a1 बटे a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर b1 बटे b2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर c1 बटे c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? जब ये वैल्यू निकल आए तो हमें यहाँ पर कुछ नियम दिए जाते हैं और यदि वो नियम फॉलो करेंगे तो रेखाओं की हम प्रकृति बता सकते हैं। कैसे? यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो प्रतिच्छेदी होने के लिए ये नियम होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2। यदि ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है तो वो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी।
अब दूसरी बात कहेगा कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो समांतर होने के लिए कंडीशन दी जाती है, यदि रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर होगा, लेकिन C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं होगा। तो हम कह देंगे रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। और अब बात करते हैं संपाती की। तो संपाती उसे कहते हैं जब A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 ये सभी बराबर निकल आए, तीनों बराबर हो, ठीक है। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, तो यदि तीनों बराबर निकलते हैं तो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन देखो, जब प्रतिच्छेदी कहेगा, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को काटे, तो वो प्रतिच्छेदी हो गया। दूसरी बात समांतर उसे कहते हैं एक दूसरे को काटे नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा बनी हो, उस प्रकार से ये जो समांतरी कंडीशन है ये प्रतिच्छेदी कंडीशन है। संपाती की ये होती है, संपाती किसे कहते हैं, मतलब एक रेखा पर उसी पर बिल्कुल वैसी ही रेखा खींच दी जाए तो वो रेखा कहलाती है संपाती। क्लियर। तो इसका मतलब है कि जब यदि ट्रेस करने की बात आएगी तो बिना ट्रेस करे तो हम ऐसे पता कर लेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। क्लियर। अब बात ये होती है कि यदि ट्रेस करना होगा तो हमें पता चल जाएगी, मैंने ट्रेस किया, रेखाएं इस प्रकार से दो निकल गई, तो देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं, तो ये समांतर का मतलब क्या देंगे। यदि इस प्रकार से कोई रेखा दो निकल गई और ये इस प्रकार से अक्षांश है, एक मिनट इसको सही बना देते, क्लियर कर देते। जब देखो ध्यान दो, इस प्रकार से ये है, ठीक है, एक हमने इस प्रकार से रेखा खींची और एक हमने इस प्रकार से रेखा खींची, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर गई। जब क्रॉस कर गई तो ये रेखाएं कैसी होंगी। और दूसरी बात संपाती की बात करेंगे तो संपाती में ऐसा होता है कि रेखाएं इस प्रकार का अक्षांश बना होगा, एक रेखा खींची है, इसी पर बिल्कुल वो भी रेखा खींची जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि रेखा कैसी है, संपाती। क्लियर। तो यदि ये बात तुम्हें पता चल गई है तो सिंपली ये बात सब ये तब ज्ञात करना है जब वो कहेगा कि बिना मतलब ट्रेस करे या बिना ज्यामितीय रूप में व्यक्त करे, बिना ज्यामितीय रूप में व्यक्त करे, बताइए कि रेखाओं की प्रकृति बताइए कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या संपाती है। और ये तब ये करोगे। लेकिन यदि वो कहे कि वो इसको क्या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके उधर दिखाइए कि ये रेखा कैसी, तो आप पहले उसको ट्रेस करके भरोगे, भरने के बाद जैसा उसमें दिख रहा होगा वैसा तो कर दोगे। ठीक है, क्लियर। आप सब लोग सवाल समझिए। आप निकाल लो एक्सरसाइज 3A इस समय चल रही है 3A, तो निकालो 3 एक्सरसाइज। देखो 3A में जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए, जैसे लिखा है, देखो इस प्रकार से तुम्हें तुलना करना है। देखो जितने बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल उतने ही क्वेश्चन बता रहा हूँ और वही क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं। क्लियर। देखो पहला क्वेश्चन तुमसे ये कहेगा कि लिखा है 9x + 3y + 12। समझो 9x + 3y + 12, ठीक है, +12 = 0। एक समीकरण ये दिया गया है और दूसरा समीकरण दिया गया 18x + 6y + 24। एक दिया है 18x + 6y और +24 = 0। ये दिया गया, दो समीकरण दिए गए। तुमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से पूछ रहा है कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि दिए गए समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या संपाती है। मतलब इसकी तुलना करके हमें ये पता करना है कि इनकी प्रकृति कैसी है, ये प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को या समांतर है या संपाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करवा लेंगे। लिखेंगे की तुलना A1x, ये पहली रेखा है तो A1x + B1y और +C1 = 0 से करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह x है तो A1 की जगह कितना आ जाएगा 9, y की जगह y है तो B1 की जगह कितना आ जाएगा, C1 की जगह कितना आ जाएगा 12। क्लियर। इसी प्रकार इसकी भी तुलना करवा देंगे। तुलना, इसकी तुलना कैसे होगी, दूसरी रेखा है तो A2x + B2y और +C2 = 0 से करने पर इससे भी करवा दिया। तो जब तुलना करवाएंगे तो A2 कितना आ जाएगा 18 और B2 कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अनुपात क्या, A1 बटे A2 का। तो चूंकि A1 बटे A2 का मान निकाल रहे हो तो A1 की वैल्यू 9 है
बटे A2 की वैल्यू कितनी है, इसे काट दोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो फाइनली इसका कितना चलना आ गया, जो बटा दो A1 बटे A2 का मान आ गया, A1 बटे A2 बराबर आ गया 1/2। अब निकालेंगे यहीं पर B1 बटे B2 का मान। तो B1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और B2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर B1 बटे B2 का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ C1 बटे C2 का मान निकालेंगे, ध्यान से समझो। C1 की वैल्यू कितनी है 12, C2 की वैल्यू कितनी है 24। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ C1 बटे C2 की वैल्यू दी आ गई कितनी 1/2। अब दिमाग लगाओ, ये देखो A1 बटे A2 का मान भी 1/2, B1 बटे B2 का मान भी 1/2, C1 बटे C2 का मान भी 1/2। जब तीनों के मान 1/2 है, इसका मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2 के। और ये कंडीशन मैंने अभी बताई थी, रेखाएं कैसी है समपाती, रेखाएं समपाती। क्लियर। इस प्रकार से तो एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो नोट करने की तो जरूरत है नहीं है, क्लियर तो पता है, ठीक है। अब आने समझे दूसरे। अब क्या होगा कि ये तो होगा क्या सिंपली ऐसे इस प्रकार से दे देगा। अब दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका क्या होगा कि इसमें लैंग्वेज देगा, क्या देगा एक तो भाषा दे देगा और भाषा के आधार पर क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। जैसे एक क्वेश्चन में उसमें बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक उसी में दिया गया है। देखो पहला ही क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस प्रकार से भाषा नुमा दे देगा, लैंग्वेज एक दे देगा और उसमें तुमसे कहेगा कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए या फिर बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। तो ध्यान देना कैसे लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दो कि 2 लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे माना, क्या मानेंगे माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या करेंगे वर्तमान आयु हमने मान ली, क्या क्लियर। वर्तमान आयु ये और उसके बाद तथा उसकी पुत्री की हमने मान ली, तथा उसकी पुत्री की आयु जो है वो हमने मान रखी है y, क्लियर। अब ध्यान समझना, जब भी पूर्व या पहले की बात कहेगा, पूर्व या पहले की बात कहेगा तो हम उतना ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और यदि पश्चात या बाद की बात करेगा तो उतना ही हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्लियर। आप ध्यान समझ रहे हैं कैसे। तो यहाँ पर सवाल पढ़ो कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो ध्यान देना यहाँ पर लिखोगे 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व कह रहा है तो पूर्व मतलब ओए भगवान आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु जो है वो क्या है 7 वर्ष पूर्व है ना। तो यक्ष तो वर्तमान थी, 7 वर्ष पहले की चाहिए तो क्या कर रहा है 7 हटा देंगे। तो पुत्री की भी तो 7 वर्ष पहले की चाहिए, तो पुत्री है अभी y, तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी y माइनस 7। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बताओ। तो उसका जो पिता होगा उसकी पुत्री का 7 गुनी आयु का होगा क्योंकि पिता बड़ा होगा। तो इसका मतलब पिता जो है उसकी आयु पुत्री की आयु में यदि 7 का गुणा करवा दिया जाए तो वो पिता की आयु के बराबर आ सकती है, समझ पा रहे। तो ये दिमाग लगाना है कि किसमें गुणा करवाना है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष। तो उसको मैं का मतलब होता है उसका पिता कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर 7 का गुणा पुत्री की आयु में करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 का y गुणा करवाएंगे 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब देखो समीकरण बनाएंगे तो ये 7y इधर आ जाएगा, तो x तो यहाँ इधर आई 7y प्लस का उधर आएगा माइनस 7y बराबर माइनस 49, और ये माइनस 7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ पर x माइनस का 7y बराबर 49 में से 7 घटा दो तो क्या बचेगा माइनस का 42। एक समीकरण ये आ गया, ये किस रूप में आया बीजगणितीय रूप में। आगे सवाल में उसी में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखोगे फिर से, ये सवाल यहाँ से क्लियर है
फिर यहाँ लिखो 3 वर्ष बाद, क्या लिखो 3 वर्ष बाद। जब 3 वर्ष बाद की बात करेगा तो अवतार की उम्र कितनी हुई है, x प्लस 3, क्योंकि बाद में जोड़ते हैं तो 3 साल जुड़ गई। और उसकी पुत्री की आयु भी कितनी हुई है, वाई तो रहे करे 3 साल आयु जुड़ जाइए तो x प्लस 3 वाई प्लस 3 दोनों की आयु। फिर उसका करे कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं कौन, उसका जो अवतार कह रहा है कि अवतार मैं जो है तो अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना रह जाऊंगा, 3 गुना। तो 3 का गुणा करवाएंगे इसमें। अब समझो x प्लस 3 ऐसे ही बना रहेगा, पर आप 3 का y गुणा कराएंगे 3y माइनस 3 से काटे 9, तो x ये प्लस 3y इधर आ जाएगा माइनस 3y बराबर 9, यो प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 घटा दो क्या आ जाएगा, तो ये समीकरण दूसरा आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को एक जगह पर लिख के ये लिख कर दोगे कि दिए गए समीकरण किस रूप में, बीजगणितीय रूप में आए। तो ये फाइनली ये और ये दोनों आंसर आए। लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 किस प्रकार से बीजगणितीय रूप में है। क्लियर, तो नोट करने की तो बात है ही नहीं, नोट कर। हाँ बता, यहाँ तक क्लियर हो गया। सवाल समझ नोट करना हो तो कर सकते हो, करना है नोट देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफीय रूप में दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले ये समीकरण जो दिया गया और ये समीकरण दिया है, हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो हमें बिंदु निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समीकरण ले लेते हैं, x माइनस वाई, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। एक ये समीकरण ले लिया। दूसरा समीकरण ये है 3x प्लस 2y, ये माइनस का 12 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। ये दो समीकरण ले लिए। हम क्या करेंगे, बिंदु निकालने के लिए क्या करना होता है कि एक बार x की जगह 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर एक बार x की जगह 0 रखेंगे, एक बार y की जगह 0। अभी मैंने लिखा है x बराबर 0 रखने पर, तो जब x की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ बच जाएगा केवल माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। और जो बिंदु लिखा जाएगा वो पहले x का लिखा जाता है और फिर y का लिखा जाता है बिंदु, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा x की जगह है 0 और y की जगह है 1, तो 0 का मान 1 बिंदु ये आ गया। दूसरा इसी प्रकार फिर से समीकरण यही उतारेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस 1, फिर लिखेंगे एक बार y बराबर 0 रखने पर, एक बार y बराबर 0 रखने पर। तो जब y की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ केवल x बचेगा, बराबर में क्या बचेगा माइनस 1। तो बिंदु आ जाएगा पहले x का लिखा जाएगा तो माइनस 1 कॉमा तब y का लिखा जाएगा 0, तो माइनस 1 कॉमा 0 ये दूसरा बिंदु आ गया। क्लियर, बताओ आप समझो आगे। यहाँ पर देखो एक बार x बराबर 0 रखेंगे, इसमें भी दूसरा समीकरण है ये x बराबर 0 रखने पर। तो जब x की जगह 0 रख दो तो ये तो छूट जाएगा, बचेगा केवल 2y बराबर 12। तो 2 से कट जाएगा 2 छंग 12, तो y बराबर कितना है 6। तो यहाँ पर भी बिंदु निकल के आएगा, यहाँ पर बिंदु निकल के आया, x की जगह जब 0 रखें तो y की वैल्यू 6 आ गई। एक बार फिर से समीकरण उतारेंगे वो 3x प्लस 2y एज इक्वल टू 12। ठीक है, अब दिमाग लगाना, ये लिखा है। अब एक बार लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि x बराबर रख चुके हो, तो जब y बराबर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 3x बराबर 12, तो 3 चौके 12, x बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु क्या मिल जाएगा 4 कामा x की जगह 4 रखे हो जब तक y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। आप लिखोगे प्राप्त बिंदु, तो ये सब लिखने के बाद नीचे लिखोगे इस प्रकार से प्राप्त बिंदु। तो कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, तो प्राप्त बिंदु प्राप्त हुए 1 0 कामा 1 और माइनस 1 कामा 0। तो 0 कामा 1 माइनस 1 कामा 0। वाह, दूसरे रेखा के क्या निकले 0 कामा 6 4 कामा 0, 0 कामा 6 4 कामा 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अक्षांश बनाएंगे।
अब हमें इसमें ट्रेस करना है, तो दिमाग लगाओ, ये एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये भी वाई अक्ष है। बस फर्क इतना है कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो जब एक एक करके बिंदु रखेंगे, ये जो होता है मान एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। तो पहले एक्स की जगह 0 संख्याएं बन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। क्लियर? आप ध्यान समझ रहे हैं यहाँ पर, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये क्लियर? तो आप ध्यान देना ये कि पहला 0 काम आएगा, तो एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर कितना 1, ये तो 1 यहीं पर है, तो ये वाला जो बिंदु होगा 0 काम 1 होगा, ये 0 काम 1। फिर दिया -1 काम 0, तो एक्स अक्ष पर -1, एक्स अक्ष पर -1, वाई अक्ष पर 0 ऊपर जाने नहीं, तो यही हो गया एक्स अक्ष की जगह -1, वाई 0, तो ये वाला बिंदु होगा -1 काम 0। इसको मिलाना है, इस प्रकार से पटरी रख के इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये जो हुआ वो ये जो बिंदु निकाले थे किस रेखा के निकाले थे, x - y + 1 के। तो इस वाली रेखा का नाम लिख सकते हैं x - y + 1 = 0। तो ये एक रेखा थी। अब दूसरा क्या है, 0 काम 6 4 काम 0, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 4, तो x अक्ष पर तो 0, y अक्ष पर 4, सॉरी y अक्ष पर 6 है, तो यहाँ पर 6 तक जाओगे तो ये आ जाएगा 0 काम 6, ये वाला बिंदु हो गया। दूसरा क्या है, 4 काम 0, तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0 ऊपर जाना ही नहीं, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 4 काम 0। तो इसको और इसको पटरी रख के मिला देंगे इस प्रकार, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से देख रहे हैं, जब मिलाने के बाद ये देखो एक दूसरे को रेखाएं काट रही है, तो काट रही है तो रेखाएं कैसी होंगी, तो सिंपली इस प्रकार से जो है हम ग्राफ के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? इसे नोट लो।